Assalamu alaikum students. This is D1 8th edition, chapter number 1, exercise 1A, question number 9. Find the prime factorization of each of the following numbers. हमारे पास नंबर्स गिवन है, हमने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। और आगे बता रहा है कि लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। आपका जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ए हमारे पास है 8624 है। इसके हमने निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस, यानी हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो 8624 और प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होती हैं ये आप लोगों को पता है। ये हम छोटी क्लासेस में करते आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करवाना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है और ये एक इवन नंबर है, तो 2 पर ये क्या होगा, डिविजिबल। 2 पर डिवाइड करवाएंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, 1, 2, ठीक है। अगेन 2 पर फिर डिविजिबल है ये, क्योंकि एक इवन नंबर है, ये हो जाएगा 2, 1 करेंगे, यहाँ पर 1 कैरी करेगा, 11 हो जाएगा, 5 फिर 1 कर करेगा, 1 कैरी करेगा, 12 तो हो जाएगा 6, ठीक है। अगेन 2 पर डिवाइड करवाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, 78। नेक्स्ट फिर 2 पर डिवाइड करवाएंगे बेटा इसको, ये हो जाएगा 5, 3, 9। अगेन इसको करवाएंगे, ये अब देखो हमारे पास 2 पर डिविजिबल नहीं, इवन नंबर नहीं है, तो 3 पर देखेंगे, 3 पर भी डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है। 4 पर नहीं है, 5 पर नहीं है, 6 पर भी नहीं है, 7 पर ये डिविजिबल है। 7 पर डिवाइड करवाएंगे, आपके पास हो जाएगा ये 77, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये 7 पर डिविजिबल है, तो हो जाएगा 11, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको अब निकाल लिया हमने। अब हम इसके जो फैक्टर्स है उनको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। ये इक्वल होगा हमारे पास, कितने 2 हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 2, n टू 2, n टू 2, n टू 2, और 2 7 है, n टू 7, n टू 7, और n टू 11। अब हमने बेटा इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो ये हमारे पास देखो 4 टाइम 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4। आगे हमारे पास 7 2 टाइम आ रहा है, n टू 7, 2 रेज, सॉरी 7, 7 2 7 रेज टू पावर 2, और 11 1 टाइम आ रहा है, तो ये 1 टाइम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट करते हैं, 6804। तो हम यहाँ पर इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6804, 2 पर डिविजिबल है, ये एक इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, 402। अगेन इवन नंबर आ रहा है, तो 2 पर डिविजिबल है, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 कैरी करेगा 14, तो 701। और बेटा अब ये आपके पास 3 पर डिविजिबल है, ठीक है। 3 टाइम करेंगे हमारे पास 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 2 कैरी करेगा, ठीक है, 20। तो हमारे पास हो जाएगा 6, और फिर 2 कैरी करेगा 7, 257। अगेन फिर ये 3 पर डिविजिबल है हमारे पास, 3 पर करेंगे, अब वो हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 कैरी करेगा 26, तो 8 टाइम 24, फिर 2 कैरी करेगा 27 हो जाएगा, तो 9 टाइम 27, ठीक है। 189 हो गया, ठीक है। और 189 आपके पास अगेन ये 3 पर डिविजिबल है, 3 पर करेंगे
6 और ये हो जाएगा 3, और ये अगेन 3 पर डिविजिबल है। 2 और 1 ये अगेन फिर 3 पर डिविजिबल है, 7। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो दो हमारे पास टूज हैं, और 3 हमारे पास 5, और एक 1 है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर लिख लेता हूँ, 6804 इज इक्वल टू, तो इसको मैं डायरेक्ट इंडेक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, एंड टू, 3, 5 टाइम आ रहा है, 3 रेज टू पावर 5, और 7 आपके पास 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सी। 26 163, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 26 163, बट ये 2 पर डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है। तो ये 3 पर डिविजिबल है, 3 पर डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा ये। 8 को करेंगे 24 हो जाएगा, 2 2 को आई कैरी करवाएंगे तो हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है। आगे 6 है तो 2 टाइम हो जाएगा 6, और 1 टाइम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगेन ये 3 पर डिविजिबल है, 3 पर डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 कैरी करेगा 9, ठीक है। अगर यहां पर आपने देखना है, जीरो लगाना है, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट 3 पर डिविजिबल है ये। 9 टाइम 27, 2 कैरी करेगा 20 हो जाएगा। 6 टाइम हो जाएगा 18, 2 कैरी करेगा 9 टाइम 27, तो ये हो जाएगा 6969, ठीक है। अगेन ये 3 पर क्या है, डिविजिबल है, हो जाएगा 3 2 3। और अब आपके पास ये जो है ना, ये 17 पर क्या है, डिविजिबल है। तो 17 में डिवाइड करवाएंगे 19 टाइम, और 19 एक आपके पास खुद एक प्राइम नंबर से, तो हमारे पास जो फैक्टर होंगे 26 163 के, देखो 3 हमारे पास कितनी दफा आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर क्या रखेंगे, 5, उसके बाद 17, उसके बाद 19। बट इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट डी हमारे पास है 196000, ठीक है, 196000। तो ये 2 पर डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, लास्ट में 0 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 8 और 000। फिर 2 पर डिविजिबल है, 2 पर डिवाइड करवाएं तो ये हो जाएगा आपके पास 4 9 000। फिर 2 पर डिविजिबल है, 2 4 5 0 0। अगेन 2 पर डिविजिबल है, 1 2 2 5 0। फिर 2 पर डिविजिबल है बेटा, 2 पर डिवाइड करवाया जाएगा 6 1 2 5। अब ये 2 पर डिविजिबल नहीं है, अब हम जाएंगे, ये 3 पर भी नहीं है, 4 पर नहीं है, 5 पर डिविजिबल है। तो मैं इसको 5 पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 2 5। अगेन 5 पर डिविजिबल है, हो जाएगा 2 4 5। फिर 5 पर डिविजिबल है, ये हो जाएगा आपके पास 4 और 9। अब ये 7 पर डिविजिबल है,
तो ये हमारे पास, हमने इसको फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। अब देखो टू हमारे पास कितने हैं बेटा, देखे 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास हैं टूज। और 5 हमारे पास कितने हैं, 3 आ रहे हैं। और दो हमारे पास क्या है, 7 है। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, 196000 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 एंड टू 5 रेज टू पावर 3 एंड टू 7 रेज टू पावर 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी।